नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 20 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, देखो x माइनस 1/x बराबर इतना, हमें इसका मान निकालना था। यानी कि कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब और माइनस 1/x स्क्वायर की पावर क्यूब, ये निकालना था। यानी कि अगर हमें मिल जाए किसका मान, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान अगर a मिल जाए तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, a क्यूब प्लस का 3a कर सकते हैं। यही तो हमें चाहिए था। अब यहाँ पर अगर होल स्क्वायर करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 माइनस का नहीं आएगा, इस बार प्लस का आएगा क्योंकि अंदर माइनस दिया हुआ। तो प्लस का 2 यानी कि कितना हो गया, 10 हो गया। अब इससे अगर माइनस पे जाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस पे जाना तो क्या करेंगे, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस वाले पे जाना तो माइनस का 4, 10 दाम 100, 100 से 4 गया तो 96 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं 16 छक्का 96, यानी कि 4 बार आ गया और 6 अंदर रह गया। समझ में आ गई बस। अब यहाँ पर यही तो रखना था, 4√6 का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में 4 इंटू में √6। तो अब इसमें से क्या कर सकते हैं, 4√6 कॉमन ले लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा तो 4 चौकू 16, 16 छक्का 96 हो गया। प्लस का यहाँ क्या बचेगा, टेबल 3 बचेगा। यानी कि ये अगर मान लो पूरा पूरा ही कर लेते, कितना 400 कर लेते, 400 इंटू में 4 करते, सॉरी 100 कर लेते, 100 इंटू में 4 रूट में 6 करते तो लगभग 400√6 के आसपास आता, आंसर लगा देते, आगे बढ़ते। ठीक है, बाकी आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते, इतना टफ नहीं है। एग्जैक्ट अगर निकालना होता तो कैसे करोगे, 96 और 3 99 गुणे में 4, 4 नेम 36, 4 नेम 36 और 3 39 रूट में 6, आंसर आ गया। और आपको पता ही है पेपर में मिनट मिनट का बहुत वैल्यू होता है। यहाँ पर क्या करना है भाई, सिंपल सा मान रखने थे। इसका मान हो गया 3 प्लस में और यहाँ पर 30 यानी कि √3/2 यानी कि 3/4 हो गया, माइनस का 2, यहाँ पर 30 कॉस के उल्टा हो जाएगा यानी कि 4/3 हो जाएगा, माइनस का 3/4 कॉट में आ गया यानी कि 10 का उल्टा हो जाएगा यानी कि 1/3 हो गया। बस और कुछ घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है ये, यानी कि 2 प्लस का यहाँ पर 3 का 9/4 माइनस का 4 दूनी 8/3 माइनस का 1/4। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते और इसको इसके साथ ले लो तो 3 दूनी 6 माइनस का आ जाएगा, यानी कि पहले इसी को लिख लो, 9/4 9 से 1 गया 8/4 और 3 दूनी 6 यानी कि माइनस का 2/3 कर लो, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 से 2 गया, 4/3 हो गया। तो 3 एकम 3 1.33 आंसर। कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था आपसे, यदि कंपनी एक्स के उत्पादन का k% कंपनी डब्ल्यू के मांग के बराबर है तो k निम्नलिखित में से किसके बराबर है। देखो कह रहा था कंपनी एक्स के उत्पादन, उत्पादन कौन से कलर से, रेड कलर से है। तो एक्स कहां पर है, ये है, इसका उत्पादन का k%, डब्ल्यू की मांग, डब्ल्यू की मांग कितनी है भैया, 400। तो 0 से 0 कट गया, 8 पन्ना 40, 50 आंसर। अगला सवाल, सुप्रेजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रेजा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करती हैं तो 75% काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 30 और ये हो गया 20, एलसीएम लेंगे तो 60 हो गया, इनकी इफिशियंसी 2 हो गई, इसकी हो गई 3। ठीक है, बारी बारी से काम करेंगे, शुरुआत किससे हो रही है, सुप्रेजा से हो रही है, उसके बाद कौन आएगी, कौशल्या, यानी कि 2 और 3, यानी कि 5 काम हो रहा है कितने दिन में, 2 डेज में। बस इतना याद रखना था। अब हमें काम करवाना है 60 का 75%, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 15 तिया 45, ये काम हमको कराना था। ये कितना गुना हो रहा था, 9 गुना हो रहा था। अब ये 9 दिन का काम हो गया, लेकिन एक्चुअल में 5 काम कितने दिन का था, 2 दिन का था, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 18 आंसर। इतना ही करना था बस। त्रिभुज की 3 भुजाएं 12 17 x इकाइयां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। सिंपल सी बात है, ऐसे लिख लो, 12x 17, इन दोनों का सम यानी कि 12 और 17 29 हो गया, इससे तो छोटा होगा, इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा होगा यानी कि इससे बड़ा होगा। अगला सवाल, साइन -405 डिग्री का मान क्या होगा। अब इस चार्ट को देख लो, बस बात खत्म। आपको केवल 2 चीजें याद रखनी, बाकी सब भूल जाओ, केवल कॉस याद कर लो, सेक, और ये भी पता है कॉस सेक अपोजिट चलते हैं, तो हमेशा केवल माइनस वाले में यही दोनों प्लस बनेंगे जाके, इसके अलावा कोई प्लस का नहीं बनता। ठीक है, सब माइनस के माइनस रहते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, साइन 405 हो जाएगा। समझ गए बात को, बस इसी तरीके से आपको करना था। अब इसको देखो लिख क्या सकते थे, साइन 360 प्लस का
45 लिख सकते थे। अब ये देखो ये 360 किस में पहुंच गया होगा, फर्स्ट वाले में पहुंच गया भाई। देखो 360 यहाँ से यहाँ तक घूमा, उसके बाद इसी में तो पहुंच गया, इसमें सारे प्लस होते हैं, ये माइनस लगा रहने दो। यानी कि इसको क्या लिख सकते थे, साइन 45। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। आंसर आ गया। अगला सवाल, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बतानी थी। अगर आपने ट्रिपलेट अच्छे से पढ़े होते तो आंसर 2 मिनट में लगा देते, नहीं पढ़े होंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो आ ही जाना है। आंसर के लिए कौन भागा जा रहा है। केंद्र से Q की दूरी कितनी है, 25 है। ये स्पर्श रेखा है, ये ध्यान रखना। ये कितनी थी, 20 थी। ये यहाँ पर मिलाएंगे तो ये 90 होगा। ट्रिपलेट आप अगर बनाएंगे तो ये 15, अगर नहीं बना पाए तो ऐसे लिख लो 15, 20, 25। ठीक है, यहाँ ये तो पता नहीं था, लेकिन 5 को 20, 5 25 ये होता है। कितने का भाग करके आए, 5 का, तो इसमें भी 5 का गुणा करके ऊपर चिपका दो तो इस तरीके से आ जाता। बाकी तो आप लगा सकते हैं ट्रिपलेट। PQ को 400 मीटर की दौड़ से 2 सेकंड की शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि Q की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो P द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर Q का अगर समय लेते तो 400 बटे में 2 हो जाता, तो 2 दूनी 4, यानी कि इतने सेकंड आ गए। अब वो 2 सेकंड कम ले रहा था, 198 आंसर। अगला सवाल, A और B 7 काम करते हुए एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि B अकेला 24 दिनों में कर सकता है। A अकेला कितने में करेगा, तो 8 गुणे में 24, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16, आंसर आ गया 12। ठीक है, आप इसको भी हम आपको बता देते, A + B और यहाँ पर दिया था इसका B का, तो यहाँ पर ये अगर x दिन में कर रहा है, ये y दिन में, इनका एलसीएम लेते तो x × y, इसकी इफिशियंसी y आ जाती, इसकी इफिशियंसी x आ जाती। तो यहाँ पर एक चीज पता लगी, इसकी अगर x है तो b की इफिशियंसी कितनी होगी, y - का x होगा। समझ गए कि नहीं समझे, यानी कि x y दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा, x y काम अब किसको करना है, a को, तो y - x दिन में करेगा। बस वही तो हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर 8 और 24 दिया था, बटे में दोनों का डिफरेंस कर दिया। अब बड़े से छोटा ही घटाना, ऐसा नहीं फार्मूला लिख दिया कुछ भी, समझ रहे, बड़े से छोटा ही घटाना, इधर उधर मत कर देना। क्योंकि आप एक चीज समझो, B ज्यादा दिन में काम करेगा और A + B मिलकर कम दिन में काम करेंगे। अब इधर उधर लिख लोगे तब थोड़ी ना बात बन जाएगी। जैसा क्वेश्चन में दिया गया वो ध्यान रखना है। P और Q कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि P और R 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X P से 4 गुना कुशल है, X P से 4 गुना कुशल है। Y Q का आधा कुशल है, Y Q का आधा कुशल है। और Z R से 2.5 गुना कुशल है, Z R से 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब 25 दूनी 50 कर लें क्या, चलो ठीक है। यदि X Y Z एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पर ओरिजिनल में देख लेते हैं पहले। तो P + Q, Q + का R और P + का R, ये कर रहा था 24, ये कर रहा था 30 और ये कर रहा था 40। इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इनकी इफिशियंसी 5 हो गई, इसकी हो गई 4, इसकी हो गई 3। यहाँ पर अगर लिखेंगे 2P + Q + R बराबर में कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12, यानी कि P + का Q + का R बराबर में कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब यहाँ पर इंडिविजुअल हमें निकालनी पड़ेगी, तभी X Y Z का मिल पाएगा। यानी कि आज तीनों की 6 है। अगर PQ की हम देखें तो कितनी है, 5 है, तो R की कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगाते हैं, किसकी लगाते हैं, अगर मान लो Q + R की 4 है तो यहाँ पर P की कितनी होगी, 2 होगी। अगर मान लो P + R की हमें पता है 3 है, तो यहाँ पर बचा कौन है, Q की कितनी होगी, 3 होगी। समझ गए। अब सबका मान तुम्हें पता हो गया, अब कुछ नहीं, अब वैल्यू पुटिंग करते जाओ और मान निकालो, जोड़ो, कर दो। यानी कि P के मान कितना आया था, 2 आया था, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर Q का मान कितना आया था, Q का मान 4 आया था, नहीं 3 आया था, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर R बराबर कितना आया था, R बराबर अगर 1 आया था तो 5 बराबर 5 बटे में 2 आ जाएगा। आधा ही आधा तो हो रहा है। अब इनको जोड़ देंगे, यानी कि 8 + का 5 बटे में 2 + का 3 बटे में 2, तो 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 बटे में 2 हो गया। बस इतनी इफिशियंसी से हमें क्या करना था, हमें भाग करना था, आंसर आ जाता।
आ भी गया होगा आप लोगों का, इतना तो बेवकूफ है नहीं आप लोग। अब यहाँ पर इधर लिख दें, किधर लिख दें, पूरा तो मैंने कर दिया कवर, यहाँ पर लिख लो 120/24 और गुणे में 2, तो 24 पंजे 120, 5 दूनी 10 आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस, और नए टाइप का था। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पीए और पीबी एक बाह्य बिंदु पी से क्रमशः ए और बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ए पी बी 24 डिग्री है और एंगल ए ओ बी क्या होगा? तो देखो ये बना हुआ है, ये हो गया पी ए, ये हो जाएगा पी बी, इसको पी ए ले लो और ये पी बी। ए पी बी यानी कि ये दे दिया था हमको 24 डिग्री, हमसे पूछा गया था ए ओ और बी, तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है 90 बना देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस का 24, क्योंकि आमने सामने कोणों का 180 हो गया, क्योंकि 90 90 ये 80 इधर भी होना चाहिए था, तो ये कितना आ गया 156 आ गया। ठीक है, मैंने अभी रिसेंट में एक पीडीएफ शेयर की है, उसमें शॉर्टकट लिखे हुए हैं ऐसे ही एंगल निकालने के। अब इसका तो नहीं लिखा हुआ, ये इतना आसान, इसका क्या ही लिख दूं, इसको भी चाहते हो क्या उसी में ऐड कर दें? नहीं नहीं। 2019 में उत्पादन ए की बिक्री और उत्पादन ई की बिक्री का लगभग अनुपात क्या है? 2019 के लिए सभी दिए गए थे, ए की बात कर रहा है और ई की बात कर रहा था, यानी कि यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40, यानी कि 1:2। अगला सवाल, ये तो सिंपल है, गुणा भाग 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि 3 बच गया, 8 से 6 गया 2 हो गया, 9 नेम 81 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 8 2 10। इनका डिफरेंस करेंगे, यानी कि 150 से 100 गया तो कितना 50, 50 से 4 और कम कर देंगे तो 46 आ गया। अब यहाँ पर बचा क्या, 325 प्लस का 276 बटे में हो गया 46। ठीक है, तो ये कितने बार चला जाएगा, 6 बार, यानी कि आंसर आ गया 331। अगला सवाल, शंकु की त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या इतनी है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो आपको पता ही होना चाहिए था, कितना होता है, नहीं पता है तो फार्मूला लगा लो, L प्लस का R हो गया। पाई का मान रख दो, पाई का तो बोला गया है 3.14 और R का मान हो गया 6, L प्लस R यानी कि 10 प्लस का 6, तो यहाँ पर 10 से 16 हो जाएगा, गुणा कर ले, 16 चौकू 64, हाथ से लगा 6, 16 कम 16 6 22 हो गया, फिर हाथ से लगा 2, 16 3 48 हो तो 50, गुणे में 6, 24 छक्का 144 हो गया, तो 144 का 44 लिखना पड़ेगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये पिछली शिफ्ट में भी था आपका, y प्लस का 1/y बराबर में 7, अब यहाँ पर 7/2, अब स्क्वायर पूछा था तो एक बार स्क्वायर कर दो, 49 बटे में 4, इधर माइनस का 2, 4 दूनी 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 41 बटे में 4 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान था बिल्कुल, 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 है और यदि प्रति केले के परिवहन लागत इतनी है, एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपए है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज कर लो, एक का कितना है 0.25, तो 12 का कितना है होगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 30, 3 रुपया होगा, बिल्कुल होगा। 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 है, तो एक दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा, यानी कि 5 चौकू 20, 5 अट्ठे 40, इस पर 3 रुपया खर्चा आ गया एक दर्जन पर, यानी कि 8 3 11, हासिल लगा 1, यानी कि 51 रुपया टोटल, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपए है। अब एक जोड़ी बोला है, एक केला नहीं बोला है और ना 12 बोले हैं, यानी कि एक जोड़ी में कितने होंगे, 2 होंगे, उनका है 10, तो 12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये क्या हो गया, 60 हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा भैया, 9 रुपया का, किस पर, 51 पे, गुणा कर दो 100, तो 3 3 9 हो गया, 3 1 3 हो गया, 3 7 21, यानी कि इधर हो गया 300 बटे में 17, तो 17 एकम 17 हो जाएगा, बचा है 13, 17 7 119 हो जाएगा, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो देख रहे हो सवाल उसने कितना घुमाया है, इसको पेपर में समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, प्रेशर में अगर हो गए, आपने अगर एक दो बार इसको पढ़ा नहीं आया, फिर जल्दी समझ में नहीं आती चीजें। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब इसमें देखो, अभी तक हम सब में बताते चले आ रहे थे कि सी को 0 कर लो, इसमें 0 नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं, अगर ABC बराबर -1 दिया तो 0 का तो स्कोप खत्म हो गया। अब इसका जो फार्मूला होता है वो सभी को याद होगा, नहीं याद होगा फिर याद कर लो, क्या फायदा है, आप रोते रहोगे एग्जाम में बैठ के और इस पे सवाल तो आने ही आने हैं। ठीक है, A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर हो गया A² प्लस का B² प्लस का C², माइनस में AB प्लस का BC प्लस का C। अब यहाँ पर देखो, जिसके जिसके मान पता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर में ये कितना हो गया 7,
अब इसका मान हमें निकालना, तो इसका मान कहाँ से आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस में हो गया 11 दूनी 22, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब फार्मूला आप याद कर लो, अगर नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट मैं भी करूँ क्या भैया, 1-1 घंटे की वीडियो बनने लगेगी, फिर कोई मतलब बनेगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, इतना टाइम वेस्ट होता है क्या ही बताए। बेसिक करना तो भाई प्रीवियस ईयर से कौन बेसिक करता है, आप किसी सर से करिए जाके। 16 सत्ते 112 हो गया, और यहाँ से देखो ये कितना था, हमें केवल इतना ही चाहिए था, ये वाला जो 3 है वो हमें इधर लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा भाई साहब, तो -3 कर दो, आंसर आ गया 10। अगला सवाल, ए और बी परियोजना को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में, सी 18 दिनों में, ए बी सी मिलकर। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। 36 हो गया टोटल काम, तो इफिशियंसी 9 चौक 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। अब यहाँ पर इनको अगर जोड़ोगे तो आपका मान आएगा 2a प्लस का b प्लस का c, ये तो आपके दिमाग में चलना चाहिए। 4 3 7 2 9, यानी कि a प्लस का b प्लस का c बराबर क्या हो गया 9/2, यानी कि 36/9 गुणे में 2, तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8। अब आपको ये भी नहीं लिखना था, कितना आपको 4 3 7 2 9 आ गया, आपको समझ में आना चाहिए 9/2 आएगा, 36 में डायरेक्ट भाग करते आपका आंसर आ जाना था। क्या ही मतलब है, आप लिख के किसको दिखाओगे, कौन सी यहाँ पर प्रतियोगिता चल रही भैया, लिख के दिखाओ। द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर, फाइंड द नंबर। यानी कि 72 का स्क्वायर 216 और किसी नंबर का प्रोडक्ट है, तो वो नंबर हमको निकालना था। अब यहाँ पर देखो, आप अगर देखते तो ये 2 दूनी 4 हो रहा, इसमें किसी का मल्टीपल कर दो यूनिट डिजिट से, यानी कि 24 रखा तभी ये मिल रहा है। अगर 6 गुणे में 6 करते तो 6 यूनिट डिजिट, ये नहीं हो सकता। 6 गुणे में 8 करते 8 यूनिट डिजिट, ये नहीं होता, आंसर आ जाता। पूरा काटने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये देख लो, ये वाह 12 5 17 प्लस का 17 हो गया, 9 3 12 माइनस का 12 हो गया, इधर प्लस का 8 हो गया। अब 8 7 15 हो गया, घटा देंगे तो 13 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति इतने की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 9840 का निवेश करता है, उस राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। अब उसे टोटल 12,300 की राशि चाहिए, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए था कि ब्याज कितना मिल रहा है। 9840, यानी कि 0 10 से 4 गया 6 हो गया, 12 से 8 गया 4 हो गया, और 11 से 9 गया 2, यानी कि इतने का ब्याज चाहिए। किस पर, 98 40 पर। समय कितना नहीं पता है, वही तो निकालना है, बटे में 100 हो गया, तो ये 0 से 0 चला गया। अब यहाँ से करोगे ये पूरा पूरा देखो 4 बार जा, 5 चौको 20 हो गया, यानी कि 100 बटे में 20 कर दो, बराबर में टी हो गया, तो 20 पंजे 100, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी कर दी जाती है। अब नवीनतम मूल्य 1 रुपए है, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो सिंपल सी बात थी, प्रारंभिक मूल्य हमने x मान लिया, 8% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस r/100 हो गया, और फिर 8% की कमी हुई तो 100 माइनस का r/100 हो गया, बराबर में 1 हो गया। अब ऊपर लिखा है a प्लस बी a माइनस का बी, यानी कि ऊपर चला जाएगा तो 1 2 3 4, और फिर इधर हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस का r का स्क्वायर। फार्मूला लग गया, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो थीटा के वास्तविक मानों के लिए इसका अधिकतम मान मानना, तो यहाँ पर थीटा बराबर 90 मान लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है, बात खत्म। और इसके अलावा देखो मैं कुछ बताता हूँ, उसको नोट कर लो। साइन की पावर 2n थीटा प्लस में कॉस की पावर 2m थीटा, अगर ये दिया जाए तो कभी भी आपसे अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो 1 होगी, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ पर थीटा बराबर 45 पर आपकी आ जाए, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल लिखे, एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता बोर्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना % होगा। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात ये थी, आपको कहीं पर भी 92 का यूज नहीं लग रहा होगा। रीजन क्या है, सारी चीजें आपको दिख रही हैं किसमें, परसेंटेज में। तो हमने मान लिया कि इसका मार्क प्राइस है 100,
यानी कि जब ये 100 हो गया तो यहाँ पर एक चीज देखो, 30% की छूट पर बेचने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना सेलिंग प्राइस हो गया, SP1 लिख लो, क्योंकि एक और आ जाएगा इसमें। यहाँ पर कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा था क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है, यानी कि हम अगर कॉस्ट प्राइस लिखते तो 100 से 70% कम का मतलब 30% बचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 30। समझ गए होगे सारी चीजें। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट लेता है, यानी कि इस पर भी उसने 20% की अतिरिक्त छूट ले ली, यानी कि बचा कितना, 20% की छूट देंगे, यानी कि 80% बचा, यानी कि 70 का 80% करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 56 हो गया। अब ये कह रहा था कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, देखो सदस्यता कार्ड योजना के तहत तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक 30 ये हो गया, यानी कि 30 ये कौन सा वाला आ गया, आप तो समझ गए होंगे कौन सा वाला आया, यहाँ पर ये आ गया कॉस्ट प्राइस। एक प्रॉफिट यहाँ से हो रहा था, यहाँ से कितना हो रहा था, 5 से 3 गया को 26 रुपया। एक प्रॉफिट कह रहा था बिना सदस्यता कार्ड वाला, तो यहाँ से हो रहा था वो कितना हो रहा था, 40 रुपया। अब हमसे यही तो पूछा था कि 26 है वो 40 का कितना परसेंट है, बस इतना सवाल था। ये 0 से 0 चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 3 6, इधर करेंगे तो 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आ गया, 65% आ गया। ठीक है, अगर आप 92 का यूज करते तब भी आसानी से ही आ जाता, वहां पर भी रेशियो 92 तो कट ही जाना था बाद में आके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, नहीं तो आप अपनी तरफ से करना, समझ में आ जाएगा। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अब अगला क्या करना है भाई, 20 की शिफ्ट 3 भी आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, फटाफट वीडियो आते रहेंगे, समाप्त करेंगे, फिर कुछ नया करेंगे, और नया करने की अपेक्षा अभी CHSL की आंसर की भी आ जाएगी, उसको भी फटाफट खत्म करना है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।